जरूरत है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रितु प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से आप सभी का लाइव में स्वागत करती हूं। और जितने खुदा के बेटे बेटियां इन दिनों में फास्टिंग प्रेयर में जा रहे हैं, हालेलुया, आप सचमुच परमेश्वर के नए भेदों को इन दिनों में आप जानोगे और परमेश्वर के आप करीब बनोगे, हालेलुया। और जितने लोग आज लाइव में जुड़े हैं, आप मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि आप लोग पहले खुदा के राज्य को आप शेयर करें, हालेलुया। खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को लोगों तक शेयर करें। और जब आप शेयर करेंगे तो खुदा की आशीष आपके जीवन में आएगी यीशु मसीह के नाम में। तो जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आइए अपने हाथों को उठाएं और हम मिलकर दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर का भेद, वो परमेश्वर का जो रेवलेशन है, प्रकाशन, वो हमारे ऊपर खुले और हम खुदा के साथ हम बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर यहोवा राजा खुदावन, सचमुच तू महान, पवित्र, सिद्ध, सामर्थी परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने बेटे बेटियां आज ऑनलाइन जुड़े परमेश्वर खुदा, तेरी हजूरी में परमेश्वर एक एक जन पर तेरा आत्मा बलपूर्वक उतरने पाए परमेश्वर मेरे खुदा। प्रभु जी, जितने लोग आज सचमुच प्रभु जी अपने मनों को तैयार कर रहे खुदा, कि सचमुच मेरे खुदा कि वो उपवास कैसे करे, कैसे वो तुझसे नजदीकियां बनाए परमेश्वर मेरे खुदा, आज वो प्रकाशन इनके ऊपर उतरने पाए परमेश्वर और इनका जीवन सेम ना रहे परमेश्वर, ये बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तू कहता है कि जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर इसी घड़ी खुदावन इन सब के ऊपर रिलीज कर मेरे खुदा, और एक एक जन तेरी आत्मा में भरने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा इन्हें सहायता करे प्रभु, ब्लेस करे खुदावन, इनकी बुद्धियों को खोले मेरे परमेश्वर। ये आत्मा में तैयार हो, ये आत्मा में बलवान बने मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। इनका और परमेश्वर खुदा तो अपने मुख को फेर मेरे परमेश्वर, ये और परमेश्वर इनका घराना, इनके जीवन में इनके बच्चे, इनकी आने वाली पीढ़ियां, इनकी जनरेशन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर खुदावन, पवित्र आत्मा ये धर्मी है और ये अपने कामों का फल ये लेने पाए परमेश्वर खुदा, ये आशीष को लेने पाए परमेश्वर। इनके जीवन में पवित्र आत्मा अद्भुत आशीष आपकी ओर से ठहर जाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। जितने इन दिनों में परमेश्वर तैयार हो रहे खुदा, प्रभु मैं विश्वास करती खुदा कि तू इनके मार्गों को खोल रहा है प्रभु जी, इनके लिए नई आशीषों के दरवाजों को खोल रहा है प्रभु जी, और ये सब परमेश्वर आपके कामों के लिए तैयार होंगे खुदा, ये आत्मा में तैयार होंगे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। आप इन्हें आशीष दे खुदा। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे अपने घरों से प्रभु, पवित्र आत्मा दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे, परमेश्वर का आत्मा वही काम करे मेरे पिता परमेश्वर खुदा। वन चाहे परमेश्वर को पंजाब से देख रहा है, करनाल से, हरियाणा से, पानीपत से, दिल्ली से, रोपड़ से, पंजाब के किसी भी कोने, गुरदासपुर से, अमृतसर से, जलंधर से, ताजपुर से, कहीं से भी देख रहे हो आप, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से, गुमला, झारखंड से, गोवा से देख रहे हो आप, कर्नाटका से, हैदराबाद से देख रहे हो, केरला से देख रहे हो, तमिलनाडु से देख रहे हो, परमेश्वर का आत्मा वही काम करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीषों को लेकर आए। सचमुच मेरे खुदा इनके जीवन में बड़ी आशीष ठहर जाए प्रभु, और ये बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तो कितने लोग आज तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए, हालेलुया। क्योंकि जब खुदा का कलाम खुलता है तो लोग, जब आप सच्चे हृदय से खुदा के कलाम को सुनते हो, क्योंकि आपने ये सोचा है कि जब खुदा का कलाम होगा, जब खुदा का वचन चलेगा, तो सिर्फ वो खुदा का वचन नहीं है, वचन ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है कि आप फास्टिंग कैसे करोगे, हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को सिखाता है जो सिर्फ फास्टिंग शारीरिक रूप से नहीं, आप शारीरिक खाना छोड़कर नहीं आप कर रहे हो, हालेलुया, आप डाइटिंग नहीं कर रहे हो, आप अगर फूड छोड़ रहे हो, अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, तो आप इस रीति से कर रहे हो कि आप परमेश्वर के करीब जाओ, आप परमेश्वर के भेदों को पहचान सको, आप परमेश्वर के पास अपनी गलतियां, जो आपके अंदर जो गलतियां, आपके अंदर जो कमियां हैं, आप उसे दूर कर सको, हालेलुया। तो अगर आप इस रीति से अगर खुदावन के पास अगर प्रार्थना कर रहे हो, आप उपवास में जा रहे हो, तो परमेश्वर आपके जीवनों से वो सारी कमियों को दूर करेगा, हालेलुया। और परमेश्वर आपको चेंज कर देगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप चाहते हो कि ये उपवास आपको चेंज करे,
तो सचमुच खुदावन का आत्मा आपके ऊपर बलपूर्वक उतरेगा और आप अपने जीवन में बड़ा चेंज देखोगे। हालेलुया। जब एक व्यक्ति विश्वास से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर की आशीष उस व्यक्ति के ऊपर ठहरती है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति फास्टिंग करता है तो वो शरीर में भी बदलता है, वो नेचर में भी बदलता है, उसका व्यवहार भी बदलता है और वो आत्मा में भी चेंज हो जाता है। हालेलुया। फास्टिंग एक व्यक्ति के अंदर इम्प्रूवमेंट को लेकर आती है। हालेलुया। इम्प्रूवमेंट, कैसी इम्प्रूवमेंट होती है? अगर आप इन दिनों में फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो, हालेलुया, आपको हमारी पास्टर टीम ने गाइड किया होगा, हालेलुया, कि फास्टिंग कैसे करनी है, आपने क्या खाना है, कितने टाइम तक फास्टिंग करनी है, वो आपको गाइड किया है। हालेलुया। लेकिन जब आप अपने मन से, अपने हृदय से खुदा के करीब जाते हो तो परमेश्वर आपको गाइड करते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या क्या चीज़ें होती है? हालेलुया। एक व्यक्ति अगर फास्टिंग कर रहा है और फास्टिंग के साथ अगर एक व्यक्ति प्रेयर कर रहा है, हालेलुया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? परमेश्वर के साथ सबसे पहले उस व्यक्ति की नज़दीकी आएगी। हालेलुया। वो परमेश्वर के करीब जाएगा। और जब एक व्यक्ति अब फास्टिंग में है और फास्टिंग के अंदर अगर वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर उसके जीवन से बुराइयों को दूर करेगा। हालेलुया। इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है एक व्यक्ति के जीवन में? कि एक व्यक्ति जो है बुराई से दूर हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति को फास्टिंग और प्रार्थनाओं के द्वारा एक व्यक्ति को हम्बल करता है, एक व्यक्ति को नम्र करता है। हालेलुया। हम्बलनेस क्या होती है? हम्बलनेस होता है कि हम नम्र हो गए। हालेलुया। हमने अपनी महिमा छोड़ दी है। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर के अंदर हम्बलनेस थी। हालेलुया। वो हम्बल था, उसने अपनी पावर को नहीं दिखाया लोगों को जब वो सूली पर था। हालेलुया। उसके पास सारी पावर्स थी, उसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर रखी थी और यीशु मसीह ने खुद कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। उसके बावजूद भी जब लोगों ने यीशु मसीह को कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे और तू उतरा, लेकिन नहीं, परमेश्वर को पता है मुझे यहाँ पर अपने आप को हम्बल दिखाना है, मुझे यहाँ पे शो ऑफ नहीं करना। हालेलुया। क्यों? वो उसके अंदर हम्बलनेस कैसे आई? क्योंकि वो सेवकाई स्टार्ट करने से पहले फास्टिंग प्रेयर में जा चुका था। वो हर दिन परमेश्वर के सम्मुख बैठता था, नज़दीकियाँ बनाता था और परमेश्वर के साथ उपवास में प्रार्थनाएं करता था। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह को गाइड करता था। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति फास्टिंग करता है और फास्टिंग के साथ एक व्यक्ति जब प्रार्थनाएं करता है, वचन को पढ़ता है, तो परमेश्वर उसे हम्बल बनाता है। हालेलुया। और आप जब फास्टिंग करते हो, फास्टिंग प्रेयर करते हो, तो एक व्यक्ति अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है। आपके अंदर अगर आप बहुत गुस्से वाले हो, आपके अंदर क्रोध ज़्यादा है, आपके अंदर अगर चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपनी प्रेजेंस को आपके अंदर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी क्रोधी परमेश्वर था। पुराने नियम का अगर आप देखें तो परमेश्वर ने कितने सारे नियम बनाए थे कि अगर कोई भी व्यक्ति पाप करे तो उस पर पथराव कर दिया जाता था, ऑन स्पॉट लोगों की डेथ हो जाती थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने प्रेम के लिए अपने आप को चेंज किया और प्रेम के लिए परमेश्वर ने एक नया रास्ता बनाया ताकि वो अपने लोगों से प्रेम और अधिक कर सके और अपने लोगों के उद्धार के लिए एक नया रास्ता बना सके। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति, हालेलुया, क्या करता है? फास्टिंग में, प्रेयर में जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है? गुस्से में कंट्रोल पाता है। जैसे परमेश्वर ने प्रेम के लिए, अपने लोगों के लिए अपने गुस्से पर कंट्रोल पाया और उसने बलिदान दिखाया, अपना प्रेम दिखाया। हालेलुया। तो अगर आप गुस्से वाले हैं, अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, तो अगर आप इन दिनों में फास्टिंग प्रेयर में जा रहे हैं तो परमेश्वर आपके गुस्सों पे कंट्रोल देगा। हालेलुया। और आप पाप से दूर होंगे, आप पाप से दूर हो जाएंगे। आप जब प्रेजेंस में जाएंगे खुदा के, आप प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको पाप से दूर करता जाएगा। हालेलुया। आपके सर्कमस्टांसेस को चेंजेस करेगा। हालेलुया। आपके आसपास के लोग, एनवायरनमेंट को चेंज करेगा। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हो कि यस परमेश्वर, मैं सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं के लिए नहीं, मैं सिर्फ डाइटिंग के पर्पज़ से मैं फास्टिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर्पज़ से फास्टिंग कर रहा हूँ कि मैं आपको और अधिक जान पाऊँ परमेश्वर, कि मैं कैसे आपको जान सकूँ, मैं कैसे स्पिरिट ऑफ रेवलेशन में अब मैं बढ़ सकूँ, प्रकाशन के भेदों को मैं समझ सकूं और परमेश्वर मैं आपकी बातों को सुन सकूं। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति का जब एक
निर्णय होता अपनी लाइफ में कि मुझे फास्टिंग प्रेयर करनी है, मुझे उपवास में जाना है, मुझे परमेश्वर से नज़दीकियाँ बनानी है, हालेलुया, तो खुदावन का आत्मा आपको गाइड करता है। और आप देखते हो कि परमेश्वर ने आपको स्पिरिट ऑफ रेवलेशन दे दिया, हालेलुया। आप जब फास्टिंग प्रेयर में आप ग्रो करते हो तो परमेश्वर आपसे बातें करना शुरू कर देता है, आपके स्पिरिचुअल आईज और स्पिरिचुअल कान खुलने शुरू हो जाते हैं, हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फास्टिंग प्रेयर में आप आ गए हो, आप 40 डेज़ के फास्टिंग प्रेयर में आ गए हो, तो सिर्फ एक बार की फास्टिंग प्रेयर में आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हो। परमेश्वर जिन नहीं है, हालेलुया, कि आपने रगड़ा, आपने घिसा और वो आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए आ जाएगा। परमेश्वर कॉन्टिन्यू को देखता है, एक निरंतर, एक लगातार को देखता है, एक प्रैक्टिस को देखता है कि आप अगर खुदावन के लिए सीरियस हो तो आप रेगुलर प्रेयर करोगे, अगर आप खुदावन के लिए सीरियस हो तो आप फास्टिंग भी करोगे, आप अपने अंदर चेंजेस भी लेकर आओगे, क्योंकि आपके अंदर रहने वाला परमेश्वर का आत्मा है, हालेलुया। तो जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करेगा, हालेलुया, और आप परमेश्वर को और अधिक गहराई से जान सकोगे। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, परमेश्वर क्या करता है, जब तक आप परमेश्वर के सामने, अगर आप प्रार्थना में जाते हो, फास्टिंग करते हो, अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो वो फास्टिंग प्रेयर, वो प्रेयर आपकी कबूल नहीं होगी, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी अगर उसका बेटा और बेटी अगर उसके पास आए तो वो फास्टिंग के टाइम पे वो उसके प्रेजेंस में अगर आ रहा है, हालेलुया, वो खुदावन से अगर प्रेयर कर रहा है तो वो पश्चाताप करे, हालेलुया। अगर आप खुदा से प्रेम करते हो तो आप, अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है, हालेलुया, तो आप पश्चाताप करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करेगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपना प्रेम आपके अंदर उंडेलना चाहता है, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का वारिस कहलाए, हालेलुया। तो अगर हमें खुदावन में आगे बढ़ना है, अगर हम खुदावन के कामों को करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो परमेश्वर पश्चाताप करवाएगा आपसे, हालेलुया। कोई भी जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, अगर आपसे, आपने किसी को हर्ट किया हो, या फिर किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो, आप छोड़ना चाहते हो लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हो, हालेलुया, तो आप जब परमेश्वर के आगे जाओगे, आप रोओगे, आप अपने मन को फिराओगे, हालेलुया, पश्चाताप करोगे। जब आप पश्चाताप करते हो, आप टूटते हो, आप बिखरते हो, आप खुदा के आगे रोते हो, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके पश्चाताप के द्वारा उस सारी गलतियों को आपकी लाइफ से दूर कर देता है। आप बिल्कुल एक, आपके अंदर एक नया जीवन उत्पन्न होता है, एक नई आत्मा, एक नई सृष्टि आपके अंदर उत्पन्न होती है, हालेलुया। आप खुदा के लिए तैयार होते हो, आप खुदा के पर्पस के लिए तैयार होते हो, आप खुदा के कामों के लिए तैयार होते हो। जब आप ये सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो कि परमेश्वर, मैं अगर आपके पास आ रहा हूँ तो मुझे आत्मिक बढ़ोतरी करनी है, मुझे आत्मा में ग्रो करना है, हालेलुया, तब परमेश्वर आपके अंदर की वो गलतियों को दूर करेगा, आपके अंदर की कमियों को दूर करेगा। वो आपके पास, वो आपको देखेगा पहले कि आप सिर्फ शो ऑफ के लिए, आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए आप सिर्फ आए हो, या आप अगर फास्टिंग प्रेयर रख रहे हो तो आपका कोई दूसरा मोटिव है, शारीरिक चीज़ें लेना चाहते हो, मतलब के लिए आए हो, कि या एक्चुअल में आप परमेश्वर को ढूंढना चाहते हो, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। परमेश्वर ने तब ये लाइन बोली है, बाइबल तब ये लाइन बताती है, प्रभु कहता है कि जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तब मैं मिलूंगा। संपूर्ण मन, परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तो वो खुदावन देखता है। आज मैं बात करूँ स्पिरिचुअल लोगों से, जो सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं को लेने के लिए यहाँ नहीं बैठे, जो स्पिरिचुअल फूड लेने के लिए बैठे हैं, हालेलुया, जिन्होंने आत्मा में फास्टिंग करी है, वो खुदा के राज्य के लिए भूखे प्यासे हैं, वो खुदा के वचन के लिए भूखे प्यासे हैं। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं जो खुदा के लिए भूखे और प्यासे हैं, खुदा को पाने के लिए जिनके अंदर तड़प है, हालेलुया, आज खुदा का कलाम उनसे बात कर रहा है जो सचमुच अपने अंदर चेंजेस को लेकर आना चाहते हैं। अगर आप ऐसे करते हो, अगर आपका मन इस रीति से अगर तैयार है, तो खुदावंद भी अपने आप को आपके लिए बदलने के लिए तैयार है, हालेलुया।
फास्टिंग प्रेयर एक इंसान की लाइफ में डिसीजन, परमेश्वर के डिसीजंस को भी चेंज कर सकती है। अगर परमेश्वर ने आपके लिए डिसाइड किया है और अगर आप परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, हम्बल कर रहे हैं, अपने आप को नम्र कर रहे हैं, शून्य कर रहे हैं, आप रेगुलर फास्टिंग में आ रहे हो, परमेश्वर आपके उस समर्पण को देखकर, आपकी उस तड़प को देखकर, आत्मा की भूख को देखकर अपने डिसीजंस को आपके लिए चेंज कर सकता है। हालेलुया। तो आइए हम वचन से जाएंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को किया। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, योना उसके 3:5 में लिखा, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति करी और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़े। हालेलुया। परमेश्वर ने योना भविष्यद्वक्ता को स्पेशल एक पर्पस के लिए चूज किया था और परमेश्वर ने निनवे नगर में जाने के लिए योना को चुना और परमेश्वर ने योना को कहा कि तू निनवे नगर में जाएगा और उन्हें दे संदेश दे मेरा कि अगर वो पापों से नहीं फिरे, अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो मैं उस राज्य और उस राज्य के लोगों का नाश कर दूंगा। हालेलुया। और जब योना भविष्यद्वक्ता खुदा का वचन लेकर, क्योंकि वो खुदा का वचन नहीं था, वो खुदा का सख्त ऑर्डर था, परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा वो ऑर्डर पास किया था। हालेलुया। और वो एक चैलेंज रखा था उनके पास। हालेलुया। कि अगर वो अपने आप को चेंज करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं चेंज करते, अगर वो मेरे ऑर्डर को नहीं मानते तो मैं उस नगर का नाश कर दूंगा। हालेलुया। और जब निनवे नगर के लोगों को परमेश्वर का संदेश मिला और परमेश्वर का वचन मिला, तब बाइबल बताती है कि तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति करी। प्रतीति का मतलब क्या था? परमेश्वर के वचन को उन्होंने मान लिया कि नहीं, अगर ये भविष्यद्वक्ता, अगर ये परमेश्वर का जन, अगर हम पाप में डूबे हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति, अगर एक परमेश्वर का जन अगर परमेश्वर का वचन लेकर हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमें गाइड करना चाहता है, तो उन्होंने उस चीज की प्रतीति करी, उन्होंने उसको माना। हालेलुया। उन्होंने उसका मजाक नहीं उड़ाया, वो सीरियस थे उस चीज के लिए। हालेलुया। उनका डिसीजन था, उन्होंने परमेश्वर के वचन को मान लिया और उपवास का प्रचार किया, बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़े। और जब परमेश्वर का वचन उन्होंने माना तो पूरे नगर में बड़े छोटे हर एक जनों ने उपवास किया। हालेलुया। और वचन में लिखा, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और जब ये समाचार निनवे के राजा के पास पहुंचा तो उसका भी मन व्याकुल हुआ, उसका मन भी कायल हुआ कि यार सचमुच हम गलती कर रहे थे, हम सचमुच पाप कर रहे थे अब तक, लेकिन परमेश्वर का वचन पहुंचा हमारे पास। तो उसने फटाफट अपने सिंहासन को छोड़ दिया, उसने अपने राजकीय राजपाट को, अपने पावर को, अपने पैसों को, हर चीज को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का समाचार सुन लिया था, परमेश्वर के ऑर्डर को उसने प्रतीति कर ली, मान लिया। और उसने पूरे निनवे नगर में यह समाचार दिया कि बड़े से लेकर छोटे तक सब उपवास करे, वो सब प्रार्थना करे। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर उनके मन को देखा कि ये बदलना चाहते हैं। परमेश्वर के लिए पाप मायने नहीं रखता, आप कैसे हैं, आपकी परिस्थितियां आज कैसी हैं, वो मायने नहीं रखता। परमेश्वर के लिए मायने रखता है आपका मन। क्या आप खुदा के लिए चेंज होना चाहते हैं? हालेलुया। और उसके बाद बताता है बाइबल कि राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वह ना खाए और ना पानी पिए। और उसके 8वें वचन में लिखा, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हालेलुया। बाइबल ने में सब चीज वचन बता रहा है कि मनुष्य और पशु, हर एक जन बदलाव, वो नगर इस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि अगर वो अपने आप को मन फिराते हैं, अगर वो कुमार्ग से फिरते हैं तो वो बच पाएंगे, अदरवाइज परमेश्वर उस नगर का नाश कर देगा। हालेलुया। और वहां पर वचन में साफ लिखा, मनुष्य, पशु,
सब ने परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दी। उन्होंने अपने हृदय को फाड़ दिया परमेश्वर के आगे। हालेलुया, अपने पापों का अंगीकार कर लिया। उन्होंने पश्चाताप किया सच्चे हृदय से। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के आगे जीरो कर दिया। हालेलुया। राजा, जो राजा सिंहासन पर बैठा था, जिसके पास राजकीय राजपाट, पैसा, पावर, हर एक चीज थी, उसने जब परमेश्वर के वचन को सुना, उसने परमेश्वर के जब ऑर्डर को सुना, तो उसने भी अपने आप को नम्र कर लिया। उसने अपने आप को हम्बल कर लिया। हालेलुया। और यही हम्बलनेस, यही चेंज, यही नम्रता उस राज्य को बचा सकी। हालेलुया। और उन्होंने पश्चाताप किया। पशुओं को भी बिठा दिया भाई, पशुओं का भी कोई खाना नहीं दिया उन्होंने, बच्चों का भी कोई खाना नहीं दिया, खुद वो राख पे बैठ गए। परमेश्वर की दुहाई वो चिल्ला चिल्ला कर दे रहे। मतलब वो प्रेयर में किस लेवल की वो प्रार्थना उनकी चल रही होगी। हालेलुया। किस लेवल के वो अपने लाइफ में चेंजेस चाहते होंगे, किस लेवल की वो अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहते होंगे परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उन्हें पता था कि वो पाप में है और पाप मृत्यु को लेकर आती है। हालेलुया। पाप नाश को लेकर आता है। उन्हें वो पता चल चुका था, क्योंकि परमेश्वर ने सख्त ऑर्डर दिया था योना के द्वारा। और उन्होंने अपने हृदय को फाड़ दिया परमेश्वर के आगे। हम्बल हुए, वो रोए पीटे परमेश्वर के आगे, चीखे चिल्लाए। और उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर से वाचा बांधी कि परमेश्वर हम अपने कुमार्ग से फिरेंगे, हम पश्चाताप करते परमेश्वर। और परमेश्वर ने क्या देखा, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि मेरे बच्चे हैं जो आज को मार्ग से फिरना चाहते हैं, ये अपने लाइफ में चेंजेस को लेकर आना चाहते हैं। ये वो बच्चे हैं, बेशक इन्होंने अब तक पाप किया, लेकिन अब ये मेरे जैसे जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा, क्योंकि वो पिता है, वो समस्त सृष्टि का पिता है। हालेलुया। वो जब उसने देखा कि मेरे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इन्होंने कुछ खाया नहीं है, वो उपवास में, वो फास्टिंग में, वो मेरी प्रेजेंस में बैठ चुके हैं, अब उन्हें मेरी ज़रूरत है। हालेलुया। वो पाप छोड़ने के लिए तैयार है, वो बुराई छोड़ने के लिए तैयार है, वो नम्र बनने के लिए तैयार है, वो पश्चाताप कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए तैयार है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन पर दया करी। और वहां पर बाइबल का वचन बताता है, 9 में लिखा कि संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो और हम नष्ट होने से बच जाए। उन्हें पता था भाई, राजा को पता था कि संभव है, मुझे पता है, दिस इज रियलिटी, आई नो दिस इज रियलिटी। मुझे पता परमेश्वर का नेचर, क्योंकि खुदा ने कहा है कि अगर हम बदल जाएंगे, हम पश्चाताप करेंगे, हम अपने कुमार्ग से, हम पापों से फिर जाएंगे, तो संभव है, ये पॉसिबल है कि परमेश्वर हम पर दया करेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है। और वो कहता है संभव है, ये पॉसिबल है कि परमेश्वर हम पर दया करेगा, वो अपनी इच्छा बदल देगा, वो चेंज कर देगा। परमेश्वर ने डिसीजन लिया था कि मैं उस नगर का नाश करूंगा, लेकिन उन्हें पता था कि हम कुमार्ग से फिरेंगे और परमेश्वर अपने डिसीजंस को चेंज कर देगा। हालेलुया। और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाएगा। और 10वें मार्ग में लिखा कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। आप देख सकते हो परमेश्वर की डिसीजंस को चेंज होते हुए। हालेलुया। बहुत बड़ी ये रहस्य की बात है जब एक व्यक्ति सचमुच अपने सच्चे हृदय से खुदा के पास जाता है और परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर की नजर हमेशा अपने लोगों के ऊपर होती है। जब वो पाप कर रहे थे तब भी परमेश्वर की नजर उनके ऊपर थी, और जब उन्होंने डिसीजन लिया, जब उन्होंने प्रार्थना की, जब वो उपवास कर रहे थे, तब भी परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर थी। और यह बाइबल में वचन बताता है कि परमेश्वर ने जब उनको देखा कि वो अपने कामों से फिर रहे हैं, वो अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं, वो परमेश्वर की दुहाई कर रहे हैं, और परमेश्वर का इच्छा, वो कह रहे कि परमेश्वर का डिसीजन चेंज हो गया। जो परमेश्वर ने पहले थॉट बनाया था, परमेश्वर ने जो एक डिसीजन लिया था कि मैं इन लोगों का नाश कर दूंगा, और वचन बताता है कि परमेश्वर ने उनकी हानि करने को ठान ली थी। भाई अब वो परमेश्वर ने जो ठान लिया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उपवास प्रार्थना परमेश्वर के डिसीजंस को चेंज कर सकती है। हालेलुया।
और वो वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने जो उनका नाश करने को जो ठाना था, परमेश्वर ने फिर ऐसा नहीं किया और परमेश्वर ने अपने प्रेम को उनके ऊपर उजागर किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियों, परमेश्वर आपको हम्बल करना चाहता है, आप हम्बल हो जाएं। परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र और सिद्ध बनो क्योंकि मैं पवित्र और सिद्ध हूं। तुम बनो क्योंकि यहोवा चाहता है। अगर मैं परमेश्वर की बेटी हूं तो मुझे खुदा की जो गुण है, खुदा के गुणों को मुझे अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। आप खुदा के बेटे बेटियां, खुदा के गुणों को आपके अंदर लेकर आना पड़ेगा। प्रार्थनाओं में परमेश्वर बड़बड़ नहीं करता। परमेश्वर ने एक जो भी परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर आपको बताएगा, आपको रेमा वर्ड देगा, आपको अपनी जो परमेश्वर ने आपके लिए जो प्लानिंग करी है वो उसका वो विजन देगा इन दिनों में। हालेलुया। जो जितने बेटे बेटियां इन दिनों फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, आप रेगुलर इन दिनों में फास्टिंग में बने रहें। हालेलुया। इन दिनों में आप विजन्स देखेंगे, अपने लाइफ के पर्पस को आप जानेंगे। हालेलुया। जब एक व्यक्ति फास्टिंग प्रेयर करता है तो परमेश्वर उसके लिए मार्गदर्शन देता है। आपको राइट पाथ पता चलता है, आपको आपके लाइफ का पर्पस पता चलेगा कि परमेश्वर में आपके लाइफ का पर्पस क्या है। हालेलुया। तो आप विजन्स देखेंगे इन दिनों में। हालेलुया। परमेश्वर आपको रेमा वर्ड देगा, रेमा वचन देगा। परमेश्वर आपको वचनों से बात करेगा और आपको कंफ्यूजन से क्लियर कराएगा। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे प्रेरित तो उसका 13 का 2 और 3 हम वचन में जाएंगे। उसमें लिखा बरनबास और शाऊल का भेजा जाना, और उसके वचन में लिखा कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को जो उसके काम के लिए शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर वचन बताता है कि वो उपवास सहित परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ फास्टिंग में बैठे थे, दैट्स इट, आज मैंने तो फास्टिंग करी है, हाय आज तो मेरा बीपी लो हो रहा है, आज तो मुझे कमजोरी सी फील हो रही है क्योंकि आज तो मैंने कुछ खाया नहीं है। ऐसे लोग करते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। लेकिन वो बाइबल वचन बता रहा है प्रेरितों के चैप्टर में कि वो उपवास के साथ परमेश्वर की उपासना भी करे थे, वो प्रेयर भी करे थे, वो खुदा से वो आराधना भी करे थे, वो कनेक्टेड थे, वो खुदा की प्रेजेंस में बैठे थे। हालेलुया। और वचन बताते कि तब पवित्र आत्मा ने कहा, मतलब जब एक व्यक्ति प्रार्थना और उपवास करता है तो परमेश्वर के वो वॉइस को सुनने लग जाता है, वो कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे कहा कि मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से उन्हें मार्गदर्शन मिला। अगर वो सिर्फ वो जो उनका ग्रुप था जो फास्टिंग तो जिन्होंने करी, अगर वो प्रेयर नहीं करते तो परमेश्वर के वो वॉइस को नहीं सुन पाते। परमेश्वर की कॉलिंग को, जिस काम के लिए, जिस बुलाहट के लिए बरनबास और शाऊल को परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, तो वो उसको नहीं सुन पाते। लेकिन कैसे सुन पाए कि वो उपवास के साथ वो फास्टिंग में प्रेयर भी कर रहे थे। हालेलुया। और उसके 3 में लिखा, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा करा। हालेलुया। बता रहे कि तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया, क्योंकि अब उनको पता चल चुका था कि परमेश्वर की आवाज आई है उन्हें, वो परमेश्वर की वॉइस को सुन पा रहे हैं फास्टिंग में। हालेलुया। उन्हें अब पता चल गया कि ओके अब हमें 4-5 का जो ग्रुप हमारा बैठा हुआ है वो सिर्फ ना रहे, ठीक है, हमारा पर्पस अलग है, लेकिन परमेश्वर ने एक डिसाइड किया और उस काम को करने के लिए परमेश्वर ने बरनबास और शाऊल को चूज किया है। हालेलुया। और वो तब सुन पाए जब वो फास्टिंग के साथ प्रार्थना भी कर रहे थे और परमेश्वर के उन्होंने काम को किया। और जब परमेश्वर के वॉइस को उन्होंने सुना, हालेलुया, परमेश्वर ने गाइडलाइन दी, गाइड किया, परमेश्वर ने उन्हें रास्ता दिखाया, तब क्या किया, उस ग्रुप ने बरनबास और शाऊल को प्रार्थना और उपवास के बाद उन पर हाथ रख के उनकी प्रेयर करी और प्रेयर करने के बाद उन्हें भेज दिया परमेश्वर के कामों को करने के लिए। हालेलुया। तो आप भी तभी आवाज परमेश्वर की सुन पाओगे। अगर एक व्यक्ति सोचेगा नहीं मैं तो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के ओर से मैं अपने गाइडलाइंस को जानना चाहता हूं, मैं गाइडेंस को चाहता हूं, मैं मार्गदर्शन को चाहता हूं, तो आप नहीं कर पाओगे ऐसे। हालेलुया। इसलिए खुदा के बेटे और बेटियों परमेश्वर चाहता है, बी हम्बल, बी काइंड, बी लविंग। जब आप ऐसे होते हो तो खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया।
परमेश्वर आपको चेंज करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में नए रास्तों को खोलना चाहता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोलना चाहता है, बट आपको तैयार होना पड़ेगा खुदा के अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए। खुदा जो चाहता है आपके लिए कि वो आपके मार्गों को तैयार करे, आपको गाइड करे, तो उसके लिए आपको स्पिरिट में भी तैयार होना पड़ेगा। फास्टिंग कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फास्टिंग में आपने अगर परमेश्वर के इन चीज़ों का अगर आपने अपने जीवन में लाना है, तो इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रार्थना में बिताएं, आप बाइबल पढ़ें, वचन पढ़ें, हालेलुया। अपने आप को सेपरेट रखें, हालेलुया। आप गलत संगति से बचें, आप परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो जितने लोग इन दिनों में उपवास करें, फास्टिंग प्रेयर करें, परमेश्वर आपको आशीष दे, तो अपने हाथों को उठाएं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है, हालेलुया। और जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो, हालेलुया, तो जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो तो फास्टिंग प्रेयर में आपको एक भेंट के साथ खुदा के राज्य में आना पड़ेगा। आपको भेंट के साथ खुदा की प्रेजेंस में आना पड़ेगा। जब आप भेंट बोते हो तो भेंट ही है जो परमेश्वर के सामने आपके लिए मार्गों को खुलवाती है, हालेलुया। भेंट ही है जो उपवास और प्रार्थना के साथ लोगों के मनों को खोलती है, हालेलुया। तो जितने लोग मुझे ऑनलाइन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, आप QR कोड को आप स्कैन करें, हालेलुया। जितने खुदा के राज्यों का बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके द्वारा खुदा का कलाम, आपके द्वारा खुदा का राज्य बढ़े, हालेलुया। आपके द्वारा खुदा के काम में रुकावट ना आए, हालेलुया। आप चाहते हो कि किसी चीज़ में कोई कमी आ रही, मैं भेंट बोऊंगा, मैं भेंट बोऊंगी, अपने हाथों को बढ़ाओ, खुदा के राज्य के लिए बो। जितने लोग इन दिनों में फास्टिंग में हर दिन खुदा के राज्य के लिए भेंट बो रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में फटाफट काम करेगा, स्पीड पकड़ती है चीज़ें, हालेलुया। जब आप रेगुलर फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो, आप रेगुलर आप प्रेयर भी कर रहे हो, फास्टिंग भी कर रहे हो, अपने आप को चेंज भी लेकर आ रहे हो, आप पश्चाताप कर रहे हो, आप भेंट भी बोल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए, आपके कामों को खोलने के लिए स्पीड पकड़ लेती है, हालेलुया। परमेश्वर देखता है, अरे यार इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये फास्टिंग भी कर रहा है, प्रेयर भी कर रहा है, ये अपने आप को पश्चाताप करके अपने आप को चेंज भी कर रहा है, अपने आप को हम्बल भी कर रहा है। और सबसे लास्ट पॉइंट कि ये अब मार्गों को खोलने के लिए भेंट भी बोल रहा है, तो वो स्पीड पकड़ती है, हालेलुया। तो आप खुदा के कामों के लिए बीज बोएं। खुदा वचन कहता है भेंट मनुष्य के मार्ग को खोलती है और उसे बड़े लोगों तक पहुंचाती है। तो खुदावन आपको पहुंचाएगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, हालेलुया। आइए जितने लोग इन दिनों में भेंट बो रहे हैं और जितने लोग अपनी लाइफ में चेंजेस को लेकर आना चाहते हैं, जितने लोग अपने जीवन में गवाहियों को बनता हुआ देखना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीषों को देने जा रहा है। आइए अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा खुदावन, प्रभु जी तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू पवित्र, तू सिद्ध है, तू सामर्थ्य परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते इन दिनों में परमेश्वर, जितने लोग खुदा तेरे राज्य के लिए भेंट बो रहे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे पिता। हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से प्रभु ये आजाद हो जाए परमेश्वर। खुदा इनका भेंट बोना परमेश्वर बड़े कामों को खोल दे पिता, इनके बच्चों को आशीषित करे मेरे खुदा। जितने लोग परमेश्वर नई नई गवाहियों को अपने जीवन में देखना चाहते खुदा, तो उनके जीवन में बड़ी गवाहियों को बना रहा है मेरे परमेश्वर। इनके बंधन खुल रहे यीशु के नाम से, ये बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं। हर एक वो जादू टोना, हर एक वो श्राप इनके जीवन से टूट रहा है, टूटा, वो कर्ज टूट रहा, वो श्राप टूटा यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तेरा आत्मा बलपूर्वक उतरे प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां खुदा तेरे राज्य के लिए भेंट बोरे मेरे परमेश्वर, तेरा अभिषेक इनके जीवन में कार्य करे, हर बंधन तोड़े, श्राप तोड़े, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे यीशु के नाम से। वो अभिषेक इनके जीवन में कार्य करे मेरे खुदा। ये सचमुच ब्लेस हो जाए। मोनू परमेश्वर तुझे और लेवल पे बढ़ाने के लिए जा रहा है, और आत्मा के नए लेवल पे बढ़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। प्रियंका आप नई आशीषों को अपने जीवन में होते हुए देख रहे हो। आपके रिश्तों में जो रुकावट है, जो कड़वाहट है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वो सब खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम से। महेश आपका जो खोया परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरे। परमेश्वर इनके बिजनेस को, इनके फाइनेंसेस को मल्टीप्लाई कर, ब्लेस कर यीशु के नाम से। मेरे खुदा ये हाथ लेने वाले नहीं परंतु ये हाथ देने वाले बने परमेश्वर। हे यहोवा अपने आकाश पे उत्तम भंडार को खोल मेरे पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में अपरंपार आशीषों की बारिश कर मेरे खुदा, अपरंपार आशीषों की बारिश कर मेरे खुदा। इनके बिजनेस, इनके फाइनेंसेस, के जॉब में प्रमोशन आयुता खुदा बाप परमेश्वर। इनके बच्चे आशीषित हो जाए, इनके बच्चे बुद्धिमान है मेरे परमेश्वर। इनका बीज बोना परमेश्वर 100 गुना फलों को लेकर आए, 100 गुना फलों को लेकर
द्वारा यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करे, खुदा ये आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, जितने लोग खुदा के राज्य के लिए भेंट बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप उपवास में आयो, अपने इंसानी दिमाग को चलाना छोड़ दो, सब कुछ सरेंडर कर दो परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। परमेश्वर को काम करने का मौका दो। अगर आप अपनी बुद्धि चलाओगे, अगर आप अभी तक कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं बन रहा है, आप स्ट्रेस ले रहे हो उस चीज़ के लिए, टेंशन ले रहे हो, छोड़ दो। परमेश्वर को अपनी रीति से काम करने दो। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो आपने जो अपना बोझ अपने पास लेकर रखा है, वो परमेश्वर को दे दो, बोझ ट्रांसफर कर दो उस बोझ को। हालेलुया। सिर्फ आप प्रेयर करो, बस अपने आप को खुदा की हजूरी में दे दो, सब अपने आप होगा। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर सब कुछ बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे। जितने लोग अभी इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं, हालेलुया, वो आत्मा के नए लेवल पर जा रहे हैं, और जिनके जीवन में कर्सेस है, जिनके जीवन में सालों सालों से कोर्ट केस है, वो कोर्ट केस से आजाद होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जितने लोगों के ऊपर कोर्ट केस है, कोई किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, हालेलुया, परमेश्वर उन्हें कोर्ट केस से आजाद करेगा। आप रिसीव करो उस अभिषेक को, रिसीव करो उस पावर को। परमेश्वर अनॉइंटिंग के द्वारा, अनॉइंटिंग आप जब रिसीव करते हो, अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाते हैं आपके जीवन से। हालेलुया। तो जिनके भी लाइफ में काम नहीं हुए, आप परमेश्वर काम करेगा। जो बीमार है इस टाइम, अपने शरीरों पर ऑयल लगाओ। जिनको भी कोई गिल्टिया गांठ है, कोई रसोलिया है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन इन्फेक्शन हो रही है, स्किन इन्फेक्शन है, किसी के आंखों से में चश्मा लगा है, हालेलुया, आप चश्मा उतारो, आप ऑयल लगाओ अपने आंखों पर। अगर किसी के चेस्ट में इन्फेक्शन है, या किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी को डॉक्टर ने हार्ट की प्रॉब्लम बताई है, किसी को कोई भी इन्फेक्शन, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम बताई है, किसी को बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, हमेशा बीपी लो होता है। आप काम करना चाहते हो लेकिन काम कर नहीं पा रहे हो। परमेश्वर इन लोगों के लिए परमेश्वर बता रहा है, हालेलुया, आप अपने ऊपर ऑयल लगाएं, और अभी परमेश्वर अभी अभिषेक के द्वारा आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ेगा, श्रापों को टूटता हुआ देखोगे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ओ री बाबा बाबा शानदार खेले रे बेले बेले बे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती परमेश्वर तेरे लोगों के लिए, प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए, मेरे परमेश्वर खुदा तेरा आत्मा इनके पर बलपूर्वक उतरे, बलपूर्वक उतरे, बलपूर्वक उतरे। परमेश्वर हर प्रकार का अंधकार इनके जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो बीमारियों का श्राप चल भाग यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो गंदी आत्मा चलो आउट 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 करती है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरे, बलपूर्वक उतरे, बलपूर्वक उतरे। हर बीमार करने वाली, स्किन इन्फेक्शन देने वाली गंदी आत्मा चल भाग यीशु के नाम से। सुमोनी अपने कोर्ट केस के कागजों को पकड़, परमेश्वर तुझे आजाद करे, एक बड़ा फेवर तेरे ऊपर रिलीज करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर कह रहा है कि जो भी कोर्ट केस की जो डेट्स है, आप उस कोर्ट की डेटों को ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। परमेश्वर आपको फेवर देने के लिए जा रहा है। जिनके ऊपर भी कोर्ट केस की ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, इन दिनों में आप अपने कोर्ट केस की डेट को ब्लेस करें, आप अपने फाइल्स को ब्लेस करें। परमेश्वर का आत्मा आजाद करे, आजाद करे, आजाद करे। होली गोस्ट टच कर, टच कर, टच कर, टच कर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जितने भी कोर्ट केस से में जो राजकुमार है, परमेश्वर तुझे आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। होली गोस्ट टच कर, टच कर। इनके परिवारों पे, इनके घरों पर परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरे, बलपूर्वक उतरे, बलपूर्वक उतरे, बलपूर्वक उतरे। ओ री बाबा बाबा शानदार खेले रे रे ले ले बे। पवित्र आत्मा जी जितने बीमार है खुदा, आज जो परमेश्वर इनकी हड्डियां बेजान पड़ी है, परमेश्वर तेरा लहू इनके ऊपर आए, तेरा लहू आए परमेश्वर खुदा। इनकी बेजान हड्डियां, सूखी हड्डियों में नया बल आए, इनकी टखनों में नया बल है परमेश्वर। ये आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। परमेश्वर का आत्मा इन्हें उठा, इन्हें चला परमेश्वर, इन्हें उठा और चला परमेश्वर। जिनके स्किन इन्फेक्शन है पिता, हर स्किन इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, फ्री हो जाए। होली गोस्ट टच कर, होली गोस्ट टच कर, होली गोस्ट टच कर, टच कर, टच कर, टच कर
कर यीशु के नाम से प्रभु ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो। पाइल्स की प्रॉब्लम चल भाग यीशु के नाम से, चल गंदी आत्मा भाग यीशु के नाम से। रेणुका परमेश्वर तुझे पाइल्स की प्रॉब्लम से आजाद करा, आजाद करा, आजाद करा। टच कर, रिसीव करो, रिसीव करो। ओ री बाबा बाबा होली गोस्ट टच कर, टच कर। फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे यीशु के नाम से। हर अंधकार जाए, हर एक अंधकार जाए। परमेश्वर मेरे खुदावन जिनके पास बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर नीलम तुझे बेटे देख के साथ ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। रेखा परमेश्वर तुझे बेटे के साथ ब्लेस करे यीशु के नाम से। पिंकी परमेश्वर तुझे बेटे के साथ ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। वो गर्भ की आशीष इनके ऊपर ठहर जाए, ठहर जाए। रमा परमेश्वर तुझे बेटे के साथ ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। बेटा हो इन्हें, बेटा हो इन्हें, बेटा हो यीशु के नाम से। हर एक नाम धरा की गंदी आत्मा चल भाग यीशु के नाम से। जिनके काम बंद है परमेश्वर का आत्मा टच करे। इनके बिजनेस पे तेरे एंजल्स जाए परमेश्वर, इनके कामों पर तेरे एंजल्स जाए, इनकी नौकरियों पे, इनके ऑफिस पे तेरे एंजल्स इनके संग होकर जाए प्रभु। इनके कामों पर परमेश्वर तेरी ओर से बड़ा प्रतिफल है, एक बड़ा फेवर स्वर्ग से रिलीज हो, रिलीज हो। होली घोस्ट टच कर, होली घोस्ट टच कर, होली घोस्ट टच कर, टच कर, टच कर, टच कर। हर प्रकार का अंधकार चल भाग गंदी आत्मा, हर एक फेलियर की गंदी आत्मा चल भाग यीशु के नाम से। आउट हो जाओ, आउट हो जाओ, आउट हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा रानी तेरे जीवन में नई आशीषों के दरवाजे खोल रहा है। परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है, तेरी बेटियों की शादियां करवा रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तुझे आशीष कर रहा है, फलवंत कर रहा है, फलवंत कर रहा है, फलवंत कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। ओ खुदावंत का आत्मा ब्लेस करे, अद्भुत रीति से ब्लेस करे, अद्भुत रीति से ब्लेस करे। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने आशीष दे, इन्हें आशीष दे खुदा। ये ब्लेसिंग्स को देखे परमेश्वर मेरे खुदा, जितने परमेश्वर खुदा तेरी आत्मा में बढ़ना चाहते खुदावन का आत्मा आज इनसे बात करे प्रभु, आज इनसे बात करे परमेश्वर। आज ये विजन्स देखे परमेश्वर, आज ये तेरे कलाम से रेमा वर्ड को लेने पाए परमेश्वर। आज तेरा आत्मा इन्हें विजन दे मेरे परमेश्वर, ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने पाए मेरे परमेश्वर। तेरी आशीष इनके पर ठहर जाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा जो बीमार है परमेश्वर, हार्ट की प्रॉब्लम चल भाग यीशु के नाम से। चल हार्ट में छेद कराने वाली, हर एक नसों को ब्लॉक कराने वाली गंदी आत्मा भाग। फायर, 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 फायर। चेस्ट में इंफेक्शन देने वाली चल भाग यीशु के नाम से। हर एक स्किन इंफेक्शन डालने वाली गंदी आत्मा भाग। फायर, फायर, फायर करती है यीशु के नाम से। परमेश्वर का आत्मा इसी घड़ी टच करे, होली गोस्ट टच कर, टच कर, टच कर। हर एक बच्चों का माइंड को डिस्टर्ब करने वाली गंदी आत्मा भाग। फायर, फायर, फायर उतरे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इनके जीवन में बड़े कामों को कर मेरे खुदा, बड़ी आशीषों के दरवाजों को खोल मेरे खुदा, और ये अपने जीवन में नई आशीष को उतरता हुआ देखे परमेश्वर, ब्लेसिंग्स को देखे परमेश्वर। जितने बच्चों ने परमेश्वर इन दिनों में गवर्नमेंट जॉब की आशीष के लिए पवित्र आत्मा फॉर्म भरे परमेश्वर, इनके फॉर्म्स पर परमेश्वर तेरी अनॉइंटिंग रिलीज हो, रिलीज हो, रिलीज हो, रिलीज हो, रिलीज हो, रिलीज हो। कुछ ऐसी बहनें देख रही हूँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा सचमुच परमेश्वर, जो ऐसी बहनें जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के लिए, नर्सिंग के लिए फॉर्म भरे हैं, परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करने जा रहा है, ब्लेस कर 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 रहा है यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब की आशीष के साथ ब्लेस हो जाओ, 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 ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम से। हर एक आशीषों के दरवाजे खुल जाए, वीजे की ब्लेसिंग्स रिलीज हो जाए, वीजे की ब्लेसिंग रिलीज हो जाए, ब्लेस हो जाए, इनके डॉक्यूमेंट्स ब्लेस हो जाए, इनके बच्चे आशीषित हो जाए। सचमुच मेरे खुदा इन्हें आशीष दे मेरे खुदा। जितने लोग पवित्र आत्मा तेरी पाक हुजूर में बैठे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके ऊपर बलपूर्वक उतरे खुदा। ये आशीषों को देखे खुदा, ये अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखे मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा जितने लोग आज ऑनलाइन जुड़े परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा कि ये आत्मा में बढ़ रहे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके पर कार्य करे खुदा। इनके जीवन से सारे बंधन टूट जाए, सारे श्राप टूट जाए प्रभु जी। मसीह में ये नई सृष्टि बने, नया जीवन इन्हें मिलने पाए परमेश्वर। ये आत्मा में जन्मे पिता और अद्भुत रीति से आपके कार्य को करने के लिए खुदा ये तैयार हो जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक जन के लिए पिता, इनके परिवार, इनके घराने, इनके बच्चे आशीषित हो जाए प्रभु जी। तेरा लहू इनके ऊपर है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनके घरों पर, इनके बिजनेस में, इनके कामों पर तेरी ओर से आशीष ठहरे खुदा। इन दिनों में जितने लोग भेंट भरे खुदा, तेरी ओर से इनके जीवन में आशीष ठहर जाए पिता। पवित्र आत्मा ये प्रार्थना में, उपवास में बढ़ने पाए पिता, और अपने जीवन में बड़े चेंज को देखे मेरे खुदा। प्रभु तेरी ओर से इन्हें आशीष मिले, यीशु के नाम में, आमीन।
आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ोतरी को देख रहे हैं और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब 40 दिन बीत जाएंगे और आप इन दिनों के एक्सपीरियंसेस को आप हमारी टीम के साथ, आप पास्टर टीम के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारे इंक्वायरी नंबर पे जरूर अपने एक्सपीरियंसेस को बताएंगे, अपने टेस्टमनियों को देंगे। हालेलुया। इन दिनों में जिन लोगों के लिए भी प्रार्थना हो रही है, आप गवाहियों को भी बनता हुआ देखेंगे। हालेलुया। अगर आपके जीवन में गवाहियां बन रही हैं इन दिनों में, तो आप हमारे इंक्वायरी नंबर पर आप हमें संपर्क करें। किसी भी तरह की कोई डिटेल्स आपको चाहिए, आप बताएं, आपकी गवाही बनी, आप हमारे इंक्वायरी नंबर पे संपर्क करें, अपनी गवाहियों को भेजें। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमारी प्रेयर लाइन नंबर पर आप कॉल करें, आप अपने लिए प्रार्थना करवाएं। और आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, आपको फास्टिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आपको उपवास से या प्रार्थना से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ज़रूर हमें संपर्क करें। हमारी टीम आपको गाइड करेगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। हालेलुया। तो आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें और खुदा का अनुग्रह और खुदा का प्रेम, उसकी सहभागिता आप सबके साथ सदा सदा तक बनी रहे। और आप इन दिनों में प्रार्थना में मजबूत बने, उपवास में मजबूत बने और परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष आपके जीवन में बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।